मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैंने अभी एक दो रोज़ पहले बच्चों के नामों के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपने अलमारूफ़ी चैनल पे अपलोड की थी। उसी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है, जिसमें बतौर ख़ास मैं आपको बताऊंगा कि आजकल बहुत तेज़ी के साथ कुरान करीम से नाम निकालने और नाम तजवीज़ करने का रुझान बढ़ रहा है। बहुत से लोगों के मुताल्लिक ये सुना गया है कि वो कुरान करीम से कोई लफ्ज़ लेते हैं और उसका माना क्या बनता है ये नहीं देखते, और अपनी बच्ची का या अपनी जो है औलाद का, बच्चे का नाम रख देते हैं। और कई लोगों ने मुझे बताया, मोतबर लोगों ने बताया कि बाज़ बच्चियों का नाम उन्होंने सुना मंतशा, किसी का लेमनतशा, किसी का लिंत। और बाज़ जराइद और बाज़ रसाइल के अंदर, बाज़ किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है कि शहर मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर एक उम्र दराज खातून थी, कुरान करीम पढ़ना जानती थीं, उसकी तिलावत करती थीं। तो उनके यहाँ एक के बाद दीगरे 3 पोतियाँ पैदा हुईं या बेटियाँ पैदा हुईं। उनमें से उन्होंने पहली का नाम तजवीज़ किया सूरह कौसर पढ़ करके, इन्ना आतैना कल कौसर, तो पहली का नाम कौसर रख दिया। दूसरी जब बेटी या पोती पैदा हुई तो उन्होंने उसका नाम वनहर रखा। और जब तीसरी बेटी या पोती पैदा हुई तो उन्होंने उसका नाम अबतर रखा। अब देखिए, ये कुरानी नाम है, मगर कितना इस तीसरे लफ्ज़ का माना कितना बदतर है, कितना गलत है। पहले जो 2 नाम हैं वो तो किसी हद तक चल सकते हैं, लेकिन ये कि तीसरा जो लफ्ज़ है अबतर वाला, तो इसका माना तो बहुत ख़तरनाक है। तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं बाज़ इलाकों में। तो ये भी सुना गया है, जैसे अभी मैं एक मज़मून पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि इंडोनेशिया का वाक़या है कि वहाँ पे नाम रखने का तरीका ये है कि कुरान करीम खोलते हैं जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है, और आंख बंद कर लेते हैं और अपनी उंगली रखते हैं कुरान करीम की वर्क पर। अब उंगली जिस लफ्ज़ पर पड़ गई, जिस हर्फ पर पड़ गई, अब वो लफ्ज़, वो हर्फ माना खेज़ हो या ना हो। माना खेज़ होने का माना यह है कि कभी ऐसा होता है कि उंगली पड़ी तो एक लफ्ज़ मुकम्मल था, उस मुकम्मल लफ्ज़ पर नहीं पड़ी, बल्कि एक लफ्ज़ के 1 या 2 हर्फ पर पड़ी और दूसरे लफ्ज़ के 2 हर्फ पर पड़ी, था वो माना खेज़ कैसे होगा। और अजीबो गरीब बात ये है, ज़रा सोचिए, अगर इस तरह नाम कोई रखे तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अन्नार के ऊपर उंगली पड़ गई, जहन्नम के ऊपर उंगली पड़ गई, या हामान का लफ्ज़, कारून का लफ्ज़, इब्लीस, शैतान का लफ्ज़, या इस तरीके के जो अल्फाज हैं, तो उस पर अगर उन पर अगर उंगली पड़ जाएगी और वो नाम रख देंगे तो कितना ये मफहूम उसका गलत होगा। बहुत से लोग बताते हैं कि बाज़ बच्चियों का नाम वरीशा रखा गया। अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मुफ्ती अशहर बनारस, ने मेरी वीडियो सुनी तो कह रहे थे कि बहुत अच्छे टॉपिक को आपने चुना है, अच्छा मौजू है। और बहुत से नाम उन्होंने ऐसे बताए, कहते हैं कि मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ तो ख़वातीन का निकाह होता है, नाम आता है ख़ास तौर से ख़वातीन का, तो ऐसा ऐसा नाम रहता है कि दिल बहुत कुढ़ता है। बहुत सी मिसालें भी उन्होंने दी थी। तो अब भी ये चलन है इस तरह का कि लोग नेट पर सर्च किए, बस रख दिया, देखा नहीं उसका माना क्या हुआ, किसी से पूछा नहीं। कुरान करीम असल नाम निकालने का जो रुझान बढ़ा है वो आम तौर से अपने आप को दीनदार साबित करने के लिए बना है कि हम कहेंगे कि हमने तो कुरान से नाम रखा है। बाज़ लोग जिद्दत पसंदी में ऐसा करते हैं कि मोहल्ले में, अतराफ़ व जवानिब में, ज़िले में वो नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम। हमारे यहाँ एक साहब थे, तो दुकान उनकी थी, वहाँ लोग बैठते थे, तो किसी की यहाँ वलादत होती थी तो वहाँ बाज़ उलमा भी बैठते थे, तो पूछा करते थे कि मौलाना साहब नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। तो जब बताते मौलाना लोग, उलमा हज़रात, तो बाज़ लोग कहते हैं कि मुझको नया नाम चाहिए, एकदम नया नाम चाहिए। तो एक साहब थे, कहने लगे कि ऐसा है कि तुमको नया नाम चाहिए, जाओ शैतान रख लो, किसी का नाम नहीं मिलेगा। जाओ कारून रख लो, किसी का नाम नहीं मिलेगा। तो खैर जो है, इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए, और ये मिजाज नहीं बनाना चाहिए कि मोहल्ले में कोई उस नाम का बच्चा या बच्ची ना हो, हम ऐसा नाम तजवीज़ करें, ये नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महू व अद्दिबहु, जिसके यहाँ वलादत हो, लड़का पैदा हो, तो उसका बेहतरीन नाम रखे, अच्छा नाम रखे, जिसमें हुस्न हो। फलयुहसिन इस्महू व अद्दिबहु, और उसने अदब की तालीम दे।
یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے تو تم اپنا اچھا نام رکھو، بہتر نام رکھا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کا بہتر نام، خاص طور سے گورنروں کا بہتر نام سنتے تھے تو حساس بساس ہوتے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، خوشی کے آثار نمایاں ہوتے، ظاہر ہوتے۔ اور جب کسی کا نام ایسا مومل ہوتا یا جو ہے برا معنی اس کا ہوتا تو ناگواری کے آثار چہرے سے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے تھے، اور میں نے تو بتایا بھی تھا کہ بہت سے نام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا بھی ہے۔ جو اپنے بچوں کا یا بچیوں کا اسلامی نام، بامعنی نام، اچھا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں یہ نام کیسے دستیاب ہوں گے، کیا نیٹ پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا خود ہی سے ہم جو ہے تلاش کر سکتے ہیں، یا کیا ہے اس سلسلے میں۔ تو دیکھیے، جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے مفتیان کرام اور علماء اعظام نے بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر بچوں اور بچیوں کے بامعنی اور اسلامی نام کی فہرست الفبائی ترتیب پر دی ہے۔ آپ اس میں جنس لکھ کر کے مثلاً لڑکا یا لڑکی لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو الفبائی ترتیب پر بہت سے نام مل جائیں گے، ان کے معانی کے ساتھ اور اس صراحت کے ساتھ کہ یہ کسی نبی کا نام ہے یا صحابی کا نام ہے یا بزرگان دین میں سے کسی کا نام ہے، تابعی کا نام ہے۔ تو الغرض وہاں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں، اور کافی اچھی ویب سائٹ ہے، اس کے فتاوی سے بھی لوگ کو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ علماء کرام سے تو اولاً جو علاقے کے محلے کے علماء ہوں ان سے رجوع کر کے معلوم کریں، ثانیاً اگر آپ نہیں رجوع کر پا رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے، جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ رجوع نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس ویب سائٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں اس کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں یا یہ کہ کمنٹ میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس بات پہ توجہ دی جائے گی اور اپنے بچوں اور بچیوں کا نام بہتر سے بہتر منتخب کیا جائے گا۔